आज के वक्त में ऑनलाइन एजुकेशन बहुत ही सस्ता हो गया है और बहुत ही ईज़िली अवेलेबल है सबके पास। लेकिन उसके बावजूद भी कुछ बच्चे ऑनलाइन पढ़ के एक अच्छा ऑल इंडिया रैंक ले आते हैं और कुछ ऐसे बच्चे भी होते हैं जिनका सिलेक्शन भी नहीं होता है। ऑनलाइन पढ़ना अपने आप में बहुत मुश्किल होता है क्योंकि घर बैठ के आप अकेले पढ़ रहे होते हैं। आपके पास ऐसा कोई कॉम्पिटिटिव माहौल नहीं होता है। तो ये अपने आप में एक बहुत टफ चीज़ होता है। लेकिन आज मैं आपसे 8 पॉइंट शेयर करने वाला हूँ क्योंकि मैंने लास्ट ईयर खुद ही से ऑनलाइन पढ़ाई की थी और मैंने इस साल बहुत अच्छा रैंक लेके आया नीट में। तो मैं आज आपसे 8 पॉइंट शेयर करने वाला हूँ। आप एक-एक पॉइंट को अच्छे से देखना, क्या पता मेरे 1 पॉइंट से आपका सिलेक्शन श्योर हो जाए। हमारा जो फर्स्ट पॉइंट है वो है लिमिट योर रिसोर्सेज़। देखो ऑनलाइन दुनिया ना अपने आप में एक बहुत बड़ा दुनिया है, बहुत वास्ट दुनिया है। वहाँ पे हर चीज़ आपको मिलेगा, बहुत सारे बैचेज़ हैं, बहुत सारे टीचर्स हैं, बहुत सारे लोग अपने कोर्सेज़ बेच रहे होंगे आपको। लेकिन वहाँ से आपको सिर्फ़ एक चीज़ चूज़ करना है जहाँ से आपको समझ में आता हो या जहाँ से आप कंफर्टेबल हो और उसी को अपने एग्ज़ाम तक फ़ॉलो करना है। 10 जगह नहीं भागना है। ऐसे क्या होगा ना कि आपका सिलेबस भी ख़त्म नहीं होगा और आपका टाइम भी निकल जाएगा। तो एक ही चीज़ को पकड़ो, एक ही जगह को पकड़ो, किसी बैच को फ़ॉलो करते हो उसको करो, किसी से आप पढ़ते हो उनसे ही पढ़ो, टीचर से, और उसी को अपने एग्ज़ाम तक फ़ॉलो करना है। हमारा जो सेकंड पॉइंट है वो है हाउ टू वॉच लेक्चर्स। देखो लेक्चर्स बहुत से लोग ना बहुत गलत वे में देखते हैं ऑनलाइन में। वो क्या करते हैं ना कि क्लास के बाद देखते हैं मैक्सिमम स्टूडेंट, ऐसा नहीं करना है। आपको कोशिश करना है कि आपको लाइव क्लासेस ही देखने हैं और क्लासेस के साथ-साथ आपको नोट्स भी साथ में लिखना है। अब कैसे लिखना है? क्योंकि उतना स्पीड में लिखना पॉसिबल है नहीं, तो ऐसा करना है आपको कि जो भी आप लिख पाते हैं उतना तो लिखना ही है आपको। और अगर कोई पॉइंट आपसे छूट जाता है तो उसके लिए हम क्या करेंगे ना, स्पेस छोड़ देंगे और फिर आगे लिखना स्टार्ट कर देंगे। जैसे ही हमारा लेक्चर खत्म होगा तो जो हमें पीडीएफ मिलते हैं तो उस पीडीएफ से हम जो भी बचे हुए पॉइंट होंगे उसको लिख लेंगे। ऐसे क्या होगा ना कि आपने लेक्चर भी देख लिया और साथ में आपके नोट्स भी बन गए, इससे आपका बहुत वक़्त बचेगा। अगर आप ऐसा सोचते हैं कि हम लेक्चर देखने के बाद नोट्स बनाएँगे तो 1 घंटा का लेक्चर आप 3 घंटे में करेंगे, तो ऐसी बेवकूफ़ी नहीं करना है। हमें साथ में ही नोट्स के लेक्चर के साथ ही नोट्स बनाने हैं। और अगर आप रिकॉर्डेड लेक्चर भी देखते हो तो कोई बात नहीं है, वहाँ भी आपको 1x स्पीड पे, स्पीड नहीं बढ़ाना है, 1x स्पीड पे ही देखना है। और साथ में वहाँ भी हम नोट्स बनाएँगे और हम फिक्स कर लेंगे कि अगर हमारा लेक्चर 1 घंटे का है, 1.5 घंटे का है, तो हम पूरा लेक्चर खत्म करने के बाद ही उठेंगे। थर्ड पॉइंट हमारा आता है ना कि 50-50 रूल। देखो अब इसमें क्या है ना कि अगर आप 6 घंटे लेक्चर देखते हैं, ठीक है ना? अगर आप दिन में 6 घंटे लेक्चर देखते हैं, तो आपको फिक्स करना है कि आप 6 घंटे सेल्फ स्टडी भी करने वाले हैं, बिना फ़ोन के, बिना किसी चीज़ के। उसमें आप क्या करेंगे, नोट्स पढ़ेंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे या फिर एनसीईआरटी पढ़ेंगे, तभी जाके बैलेंस हो पाएगा। ज़्यादातर बच्चे ऑनलाइन में क्या करते हैं ना कि सिर्फ़ नोट्स पढ़ने में पूरा दिन निकाल देते हैं और सिर्फ़ लेक्चर देखने में पूरा दिन निकाल देते हैं और नोट्स पढ़ने का वक़्त नहीं बचता है, क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए वक़्त नहीं बचता है। तो ऐसा बेवकूफ़ी नहीं करना है। हाफ टाइम हम लेक्चर्स देखेंगे और अपने हाफ टाइम में हम रिवीजन, क्वेश्चन प्रैक्टिस एंड एनसीईआरटी पढ़ना कम करेंगे। और देखो फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारा ये है ना कि ज्वाइन एन ऑफलाइन टेस्ट सीरीज। लाइक मोस्ट ऑफ द बच्चे जो कि ऑनलाइन पढ़ते हैं वो क्या करते हैं ना कि ऑनलाइन ही बहुत सारे एग्जाम दे देते हैं, टेस्ट वेस्ट। लेकिन एक बात याद रखना आप कि जो नीट का हमारा एग्जाम होने वाला है वो एक ऑफलाइन एग्जाम होने वाला है। तो उसका फील आपको पहले से आना चाहिए कि हाँ ऑफलाइन में कैसे प्रेशर को हैंडल करते हैं, कैसे ओएमआर में, प्रेशर में ओएमआर गलती हो जाता है। तो अगर ये सब चीज़ आपने पहले किया होगा ना तो वहाँ आप हैंडल कर पाओगे। तो आप कोशिश करना आपके शहर में जो भी टेस्ट सीरीज अवेलेबल होता है तो उसको जाके आपको ज्वाइन कर लेना। जब ज़्यादा महंगा नहीं आता है, बहुत कम दाम में आ जाता है, आप जाके ज्वाइन करना। और जो भी उसका शेड्यूल है, 3 हफ्ते पे टेस्ट होता है, 4 पे टेस्ट, 4 वीक्स पे टेस्ट होता है, तो आपको वैसे ही टेस्ट उसको देना है आपको उसमें। हमारा जो फिफ्थ पॉइंट है ना कि ज्वाइन लाइब्रेरी। देखो होता क्या है ना कि घर पे हमारे पेरेंट्स होते हैं, भाई बहन होते हैं, बहुत बार होता है कि फंक्शन हो गया, कुछ हो गया, तो घर पे पढ़ना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं ना कि आप लाइब्रेरी ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ जाके ही पढ़ सकते हैं। लेकिन हाँ एक बात याद रखना, अगर आपने लाइब्रेरी ज्वाइन किया है तो मेक श्योर आपका वहाँ पे एक भी दोस्त नहीं हो। अगर आपसे कोई बात भी करता है तो उसको बहुत र्यूड रिप्लाई देना ताकि अगली बार आपसे बात ना करे। कि मैंने पर्सनली देखा है कि लाइब्रेरी में तभी पढ़ाई हो पाती है जब आपका वहाँ पे एक भी दोस्त नहीं होता है। तो एक बात मान लेना मेरा, लाइब्रेरी में एकदम दोस्ती मत करना। बस 8 महीने बच गए हैं, 8 महीने की बात है। लाइब्रेरी जाओ, चुपचाप अपने काम से काम रखो और वहीं पे बैठ के अपना पढ़ाई करो। हमारा जो छठा पॉइंट है वो है कि स्टडी इन द मॉर्निंग। जो भी मॉर्निंग के आपके 4-5 घंटे होते हैं उठने के बाद से, उनमें आपको लेक्चर नहीं देखना है क्योंकि उस टाइम आपका ब्रेन बहुत एक्टिव रहता है। तो आपको कोशिश करना है कि जो सुबह के 4 से 5 घंटे होते हैं ना उसमें आपको अपने नोट्स पढ़ने, रिवीजन करना है या फिर कुछ भी करना है, लेकिन लेक्चर नहीं देखना है। लेक्चर आप दिन में देख देख सकते हैं जब हमारे पास थोड़ा सा एनर्जी कम होता है। हमारा जो सातवां पॉइंट है ना वो ये है ना कि सिर्फ लेक्चर के पीछे नहीं भागना है। हमको एक अपना प्रॉपर शेड्यूल बनाना है कि हमें चैप्टर्स को रिवाइज कैसे करना है। मैंने ऑलरेडी एक बहुत अच्छा वीडियो बनाया है, हाउ टू रिवाइज।
आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, एक बार उसको देखना ज़रूर। मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि बेस्ट स्ट्रेटजी क्या होता है रिवीजन का। हमारा 8वां एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज़ कि हाउ टू अवॉइड डिस्ट्रैक्शन ऑनलाइन पढ़ते वक्त। देखो, फ़ोन रहेगा तो डिस्ट्रैक्शन होगा। तो मेरे पास भी फ़ोन था, लेकिन मैंने क्या किया था ना कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल कि मैंने सारे सोशल मीडिया आपका हो गया, जो भी हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, स्नैपचैट हो गया, फेसबुक हो गया, इवन व्हाट्सएप भी आपको नहीं रखना है, इन सबको हटा दो। 8 महीने की बात है, कोई कोई कहीं नहीं जाएगा, जो आपका दोस्त है वहीं रहने वाला है। 8 महीने के लिए अपने सारे अकाउंट्स को ब्लॉक कर दो, डीएक्टिवेट कर दो। दूसरा है कि अगर आप यूट्यूब पे लेक्चर्स देखते हैं ना, तो वहाँ पे एक ऑप्शन आता है हिस्ट्री ऑफ करने का। तो अगर आप हिस्ट्री ऑफ कर देते हैं ना, तो आपको ना होम स्क्रीन पे ऑटोमेटिकली जो वीडियोस रिकमेंड होते हैं आपको नहीं होते हैं। तो वहाँ पे आपको जो भी चीज़ का लेक्चर देखना है, बस जाओ वहाँ पे, उसको सर्च करो और बस उसी को देखो। तो ये भी आप चीज़ कर सकते हैं। एंड थर्ड पॉइंट इज़ कि देखो, आप ना अपना लेक्चर देखने का एक टाइम फिक्स कर लो कि हाँ, मैं 2 बजे से लेके शाम के 6 बजे तक लेक्चर देखूंगा, या फिर जब भी जो भी आपके क्लास का शेड्यूल होगा उस वक्त ही आपको लेक्चर देखना है। उसके 1-2 घंटे बाद तक आपको जो भी नोट्स लिखने लिख लो, और उसके बाद या तो अपना फ़ोन ऑफ कर दो, या तो फ़ोन अपने पेरेंट्स को दे दो, या फिर दोस्तों को दो, जो करो, लेकिन फ़ोन अपने पास मत रखो। उसके बाद का पूरा वक्त आपको बिना फ़ोन के ही पढ़ना है। मैंने आपको 8 पॉइंट्स एक्सप्लेन किए, जो कि मैंने पर्सनली खुद यूज़ किए थे लास्ट ईयर, और मैंने खुद ऑनलाइन पढ़ के एक बहुत अच्छा सिलेक्शन लिया है। आप इन 8 पॉइंट्स को फॉलो करो और देखो कैसे आपका जो दिन है कितना मतलब इफ़ेक्टिव बन पाता है, आप कितना कम टाइम वेस्ट कर पाते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक कर देना। कमेंट्स में आपके जो भी डाउट है आप पूछ सकते हो मुझसे, और या फिर आपको पर्सनली पूछना हो तो मेरा जो एक इंस्टाग्राम है वहाँ भी आप पूछ सकते हो मुझसे। और ऐसे ही वीडियोस के लिए मुझे सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।